जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज आपके साथ मैं भागवत गीता चैप्टर 18 का टेक्स्ट 57 शेयर करना चाहूँगा। इन ऑल एक्टिविटीज जस्ट डिपेंड अपॉन मी एंड वर्क ऑलवेज अंडर माय प्रोटेक्शन। इन सच डिवोशन सर्विस बी फुली कॉन्शियस ऑफ मी। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतः सचेत रहो। तो फ्रेंड्स, ये सारी की सजेशंस जो भगवान ने भागवत गीता में दी हैं उसका ये सार है, एसेंस है। तो इसमें भगवान ये बता रहे हैं हमें कि जो भी तुम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की ड्यूटीज करते हो, इस कॉन्शियसनेस में करो कि तुम मुझ पे डिपेंड हो। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा जो है वो हर चीज़ के लिए अपने आप को माँ पे या अपने फादर पे डिपेंड मानता है। तो भक्ति क्या है? साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन कृष्णा। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम संसार में जो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं उसमें एक लिमिटेड लेवल तक ही एफर्ट्स कर सकते हैं, क्योंकि अगर एफर्ट्स करके ही सब कुछ हो जाता तो बेसिकली सभी लोग सुपर रिच हो जाते, सभी लोगों की ज़िंदगी सुपर कंफर्टेबल हो जाती। बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। तो अगर हम इस बात को समझें तो हमारी लाइफ में फ्रस्ट्रेशंस नहीं आएंगी। फ्रस्ट्रेशंस आने का कारण क्या होता है कि हम उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो when Lord Krishna is trying to suggest here कि हमें उन पे डिपेंड रह के काम करना है, just means कि अपने कर्म तो हमें करने हैं अपनी बेस्ट पॉसिबल एबिलिटी में। फिर उसके बाद क्या होगा, सक्सेस मिलेगी, फेलियर मिलेगा, उसके लिए बेसिकली हाथ खड़े कर देने हैं और भगवान को कहना, भगवान जो भी आप करोगे वही मेरे लिए बेस्ट होगा। अगर इस तरह का एटीट्यूड हम डेवलप करेंगे तो पीसफुली हम रह पाएंगे। क्योंकि ये तो फ्रेंड्स सच है कि वर्ल्डली लाइफ में फ्लक्चुएशंस आती हैं, सक्सेस भी मिलती है और फेलियर्स भी मिलते हैं। तो अगर हम इन बातों पे नहीं चलेंगे तो क्या होगा कि सक्सेस के समय हम एक्साइटेड हो जाएंगे और हमारे अंदर एरोगेंस आ जाएगी, ठीक है। और जब फेलियर्स आएंगे तो हम डिप्रेशन की तरफ चले जाएंगे। तो फिर हमारी लाइफ क्या हो जाएगी? एक एक्साइटमेंट डिप्रेशन का ग्राफ बन जाएगी। लॉर्ड कृष्णा इज ट्राइंग टू सजेस्ट अस अ स्टेबल फॉर्म ऑफ लाइफ। वो तभी हो सकती है जब हम गॉड कॉन्शियसनेस में चलें, अपनी सारी ड्यूटी इस तरह से करें कि ईश्वर अर्पण करम प्रसाद बुद्धि। मतलब भगवान जो भी मैं कर रहा हूँ ये आपकी सेवा है, उस भाव में चलना है। और जब हम सेवा ही कर रहे हैं तो फिर जो भी मिल रहा है वो भगवान का प्रसाद है। तो प्रसाद को हमें बेसिकली हम्बली रिस्पेक्ट करते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। इस तरह से हम चलेंगे और अपने रिलेशनशिप्स को सबके साथ कॉर्डियल बना के चलें, ये सोचते हुए कि अल्टीमेटली वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर, बिकॉज अल्टीमेटली सभी एक ही भगवान के बच्चे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर हम चलते हैं तो हमारी पूरा का पूरा जो जीवन है वो डिवोशन बन जाएगा। तो फिर वो सवाल ही नहीं आएगा कि डिवोशन करने के लिए समय नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड डिवोशन, स्पिरिचुअलिटी इज अ वे ऑफ लाइफ। उसके लिए कुछ अलग समय बना के सोचने की जरूरत नहीं है। यस, वो भी एक अलग इम्पोर्टेंस है उसकी। अगर हम थोड़ी देर चैंटिंग करते हैं या भागवत गीता पढ़ते हैं, जैसे कि अगर आप डॉक्टर बन रहे हो तो थ्योरेटिकल नॉलेज लेने की भी इम्पोर्टेंस है। अगर आप वकील बन रहे हो तो किताबें पढ़ने की भी इम्पोर्टेंस है। लेकिन इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। जब इन प्रिंसिपल्स को हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो द होल लाइफ बिकम्स डिवोशन। इस तरह से हम अपने जीवन में पॉजिटिविटी को एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, पॉजिटिविटी को स्प्रेड भी कर सकते हैं और फाइनली वी कैन गो बैक टू गॉड। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।